हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपसे कई दिन बाद मुलाकात हो रही है। आज एक नया सेशन जिसके अंदर पढ़ेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राज्य व्यवस्था, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले संविधान के बारे में। किसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? संविधान के बारे में। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करें तो हम यहाँ बात करेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या होती है भाई। देखिए, हम एक आसान शब्दों में अगर कहें संविधान की परिभाषा, तो एक कानूनी किताब जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से उसका संचालन हो सके। वैसे हम इसको डिटेल से देखें तो जनता द्वारा निर्मित जनता द्वारा निर्मित लिखित या अलिखित। भाई देखना दोस्तों, संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। तो जनता द्वारा निर्मित लिखित या अलिखित अनुच्छेदों का ऐसा समूह है, अनुच्छेदों का ऐसा समूह है जिससे किसी राष्ट्र की जिससे किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को जिससे किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को, यहाँ पर देखना, शासन व्यवस्था को संगठित, संचालित व नियंत्रित की जाती हो, नियंत्रित की जाती हो, उसे उसे क्या कहते हैं भाई? संविधान कहते हैं। देखना एक बार फिर परिभाषा देखना। जनता द्वारा निर्मित लिखित या अलिखित अनुच्छेदों का एक ऐसा समूह है, अनुच्छेदों का ऐसा समूह है जिससे किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संगठित किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है अच्छी तरीके से, और उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं भाई? एक संविधान कहते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम होता है तो उनमें मूल तौर पे भारतीय संविधान से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से जो एग्जाम होता है उनमें कई बार प्रश्न यहाँ से बनता है कि संविधान के कौन कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, या कौन से भाग के अंदर कौन सी चीजें हैं। तो उनको हम आगे इस तरीके से अब पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसे हम मूल संविधान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? मूल संविधान। और उसके बाद में जो संविधान में कई संशोधन हुए, तो उन कई संशोधनों के बाद में एक जो आज अपना जो संविधान हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं वर्तमान संविधान। क्या कहते हैं भाई? वर्तमान संविधान। आमतौर पर बात करें तो मूल संविधान की जैसे हम बात करें तो 1950 का मूल संविधान, 1950 का। आज हम बात कर रहे हैं तो 2024 की। इन दोनों में कुछ अंतर आया या नहीं आया वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए भाई, मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल थे, भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल थे 395। कितने आर्टिकल थे भाई? 395। इधर हम बात करें तो आज भी आर्टिकल कितने हैं भारतीय संविधान में? 395 ही हैं। कितने आर्टिकल हैं भाई? 395 आर्टिकल आज भी हैं। आज भी आर्टिकलों की संख्या है 395। लेकिन
कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। तो अगर गणना की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो 470 लगभग आर्टिकल हो चुके हैं। जो इनके पार्ट बनते हैं, जो भाग बने हैं ना, उनकी अगर संख्या हम बात करें तो कितनी हो गई है भाई, उनकी संख्या जाती है 470 के लगभग। तो क्वेश्चन को अलग तरीके से समझना है। अगर हम पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल कितने रह गए भाई, 395 आर्टिकल हैं। लेकिन यहां से प्रश्न ऐसा आए कि गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल हो जाएगा 470। फिर हम आगे देखें, भारतीय जो संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं। भाग, मूल संविधान में भी 22 भाग थे, और आज हम बात करें वर्तमान संविधान में भी जो भाग की संख्या है वो कितनी है भाई, 22 से ही है। लेकिन वही बात अगर सेम क्वेश्चन आ जाए गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो भाग हो गए 25। कितने भाग हो गए भाई, 25 भाग। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अच्छी तरीके से उनको देख लेना। यहां पर हम बात करें अनुसूचियां, अनुसूची, भारत के मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। कितनी अनुसूचियां थी भाई, 8। अगर हम बात करें जो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है भाई दोस्तों, उनकी संख्या है 12। अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं भाई, 12। यहां से थोड़ा एक और भी अंतर कुछ देखने को मिलेगा। मूल संविधान की बात करें हम, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या दोस्तों, मौलिक अधिकार, भारत के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7। और हम बात करें वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। एक मौलिक अधिकार दोस्तों कम हो गया, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार कम हो गया, संपत्ति का अधिकार। उसको यहाँ आर्टिकल यानी मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 31 से हटाकर उसको संविधान के भाग 300 क के अंदर आर्टिकल 300 क के अंदर उसको स्थापित कर दिया गया है। यानी मौलिक अधिकारों के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहां से हटाकर उसको 300 क के अंदर स्थापित कर दिया गया है। यानी उसको एक मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया। 44वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रक्रिया हुई। इसको हम अच्छी तरीके से जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें और भी डिटेल से देखेंगे। आगे हम बात करें भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। कई बार प्रश्न बनता है और ये प्रश्न कई बार फेवरेट भी रहता है एग्जामिनर का। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। यहां से विद्यार्थियों का क्वेश्चन काफी बार गलत होता है। विद्यार्थी सोचते हैं कि भारत के मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में 11 हो गई, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, क्योंकि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी भाई, 0 थी। मौलिक कर्तव्य थे नहीं। बाद में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया भाई, बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और बाद में हम बात करें अगर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। मूल संविधान में कितने थे, 0, और वर्तमान में कितनी है, 11। यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उनके माता पिता या जो उनका संरक्षक होता है वो उनका करेगा। ये एक उनका मौलिक कर्तव्य तय किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने देखा इस स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड में हमने देखा मूल संविधान और वर्तमान संविधान। मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कुछ अंतर आया क्या है, यानी अंतर देखें तो मूल संविधान 1950 की बात है, वर्तमान संविधान आज 2024 की बात कर रहे हैं हम। अनुच्छेद 395 थे, आज भी अनुच्छेद कितने हैं, 395 ही हैं। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि गणना की दृष्टि से अनुच्छेद कितने हैं, तो 470 लगभग हैं। गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं भाई, 470। यहां से प्रश्न आता है कि भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। आज भी भाग 22 हैं, लेकिन वही गणना की दृष्टि से लगाओ तो भाग कितने हो गए, 25 हो गए।
अनुसूचियां पहले 8 थी मूल संविधान में, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, आज हम बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यानी एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे ही नहीं, तो इसलिए संख्या कितनी थी 0, और आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। आज कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है भाई? 11। देखिए अब हम आगे जो पढ़ेंगे, पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, जो राज व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर ये चीजें आती हैं, जो संविधान के भाग है ना, 22 भाग, इन भागों में वो छुपी हुई है। कैसे सर बताइए? चलिए देखें भागों के अंदर कैसे छुपी हुई है। सबसे पहले हम बात करें संविधान के भाग, संविधान के भाग, और यहां पर देखेंगे संविधान के आर्टिकल। क्या देखेंगे भाई? आर्टिकल, संविधान के भाग, और यहां पर उनके आर्टिकल। सर बताइए। चले भाई देखें संविधान का भाग 1, कौन सा भाग? भाग 1। एक के भाग के अंदर लिखा हुआ है नागरिकता। संविधान के भाग में क्या चीज है भाई? नागरिकता। सॉरी, भाग 1 के अंदर है संघ, भाग 1 में है संघ, और संघ का आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। संघ कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक है। यहां पर हम देखें दूसरे भाग के बारे में चर्चा करें। भाग 2 में क्या है भाई? भाग 2 के अंदर अब नागरिकता आएगी, उसको पहले बोल दिया था। अब भाग 2 में क्या है भाई? अब नागरिकता। देखिए संविधान का जो भाग पहला है उसके अंदर संघ है, और संघ का उल्लेख 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और नागरिकता का उल्लेख यानी 1 से 4 पर खत्म हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें 5 से लेकर और 11 तक जो आर्टिकल हैं उसमें किसका उल्लेख है भाई? उसमें नागरिकता का उल्लेख है। चलिए यहाँ पर हम देखें भाग तीसरा। संविधान का जो तीसरा भाग है उसके अंदर है मौलिक अधिकार। क्या है भाई? मौलिक अधिकार। कई बार संविधान में विदेशी स्रोत लिए गए हैं, यानी अन्य देशों के संविधान से भी कुछ स्रोत लिए गए हैं। यानी भारत का संविधान बना तब 60 राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन किया गया था। उनमें से कुछ राष्ट्रों से जो अच्छी चीजें संविधान में जो लगी वो चीजें ले ली गई थी। यहीं पर हम बात करें जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे भाई। क्या से लिए गए थे? अमेरिका से। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है भाई? मौलिक अधिकार है। कहां से लिए गए थे? अमेरिका से लिए थे। कई बार प्रश्न बनता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाग 3 के अंदर क्या है? मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए थे, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ओके भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाग 4। भाग 4 देखिए, भाग 4 में हम बात करें तो भाग 4 में आएंगे नीति निदेशक तत्व। क्या आएंगे भाई? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व, और नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है 36 से लेकर 51 तक। कहां तक है भाई? 36 से लेकर 51 तक। सर बताइए नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से एक और चीज ली गई थी भारत के संविधान में, वो थे जो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये भी कहां से ली गई थी? आयरलैंड से ही ली गई थी। तो हम बात करें 36 से लेकर 51 तक क्या है? नीति निदेशक तत्व है। अगला भाग देखें, भाग 5। क्या है भाई? भाग 5। भाग 5, और भाग 5 के अंदर क्या है? भाग 5 के अंदर है केंद्र सरकार। भाग 5 में क्या है भाई? केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार जैसे 51 पे खत्म हुआ तो 52 से लेकर
जो 151 आर्टिकल हैं उसमें है केंद्र सरकार का उल्लेख है। इसमें वो सब चीजें आ जाएंगी वगैरह, संसद आ गया, संसद के यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हम केंद्र सरकार के इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके भाई, आगे हम बात करें, भाग छठा है, भाग छठे में क्या है, राज्य सरकार। भाग 6 में क्या है भाई, राज्य सरकार। भाग 6 में है राज्य सरकार। राज्य सरकार का आर्टिकल कौन सा है, राज्य सरकार के आर्टिकल की बात करें हम तो 152 से लेकर, राज्य सरकार का आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। राज्य सरकार कहां तक है भाई, 152 से लेकर 237 तक किसका उल्लेख है, राज्य सरकार का इसमें उल्लेख है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यानी भारतीय संविधान के 6 भाग देखे हमने, और ये 6 भाग कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी देखेंगे एक बार कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है। 6 भाग ये हैं, और इसमें हम कुछ अन्य भाग जो बच गए वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे जैसे कि हम देखें भाग भाग 4 क, और भाग 4 क के अंदर किसका उल्लेख है, भाग 4 क के अंदर है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है भाई, भाग 4 क के अंदर। और इनका हम आर्टिकल बात करें तो आर्टिकल है 51 क। इनका आर्टिकल कौन सा है भाई, 51 क आर्टिकल है। ठीक है भाई, 51 क के अंदर क्या लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। कहां से लिए गए भाई, रूस से। रूस से कुछ अन्य चीजें जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो कहां से लिया गया है, वो भी रूस से लिया गया है। और हम बात करें जो प्रस्तावना में न्याय शब्द है, वो भी कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य बाद में संविधान संशोधन के तहत उनको जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों, संविधान संशोधन था वो 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है भाई, भाग 4 क के अंदर। चलिए यहां पर एक और भाग देखते हैं जिसका नाम है भाग 9। क्या है भाई, भाग 9। और भाग 9 के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है, भाग 9 में है पंचायती राज। क्या है भाई, पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज। और ये किस आर्टिकल में है भाई, ये है आर्टिकल 243 के अंदर। किस आर्टिकल में है भाई, आर्टिकल 243 के अंदर है पंचायती राज। पंचायती राज की शुरुआत भारत में राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। कहां से हुई थी भाई, बगदरी गांव है नागौर जिले का, वहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, वो किस राज्य से हुई थी, राजस्थान राज्य से उसकी शुरुआत हुई थी। यहां पर हम बात करें, एक भाग और देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, भाग 9 ए। कौन सा भाग भाई, भाग 9 ए। सर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है भाई नगरीय स्वशासन। क्या लिखा हुआ है भाई, नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन क्या होता है, जो शहरों के अंदर नगर पालिकाएं, नगर परिषद, जो नगर निगम होती है, जो शहरी स्ट्रक्चर होता है, वो हम भाग 9 ए के अंदर देखेंगे। ठीक है, यहीं इसी के साथ हम बात करें तो भाग 9 ब, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आता है। भाग 9 ब में क्या है भाई, यहां पर हैं सहकारी संस्थाएं। सहकारी जो संस्था है वो किसमें है भाई, सहकारी जो संस्था है वो भाग 9 ब में है। किसमें है भाई, भाग 9 ब में। और एक हम देखेंगे यहां पर भाग 14 है। इसमें क्या है भाई, देखिए इसमें है प्रशासनिक अधिकरण। क्या है भाई, प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण।
चलिए ये देखते हैं, और एक हम लास्ट में लिखते हैं भाग 22वां। भाग 22वां, इसमें क्या रह गया सर? इसमें है भाई परिचय। इसमें क्या है? परिचय। किस आर्टिकल में है? 395। चलिए, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इतने भाग बहुत महत्वपूर्ण हैं जहां से प्रश्न बनता है। ये हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है, उससे पहले हमने देखा है इसका ड्राफ्ट, इसकी स्ट्रक्चर देखिए भाई। आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें से कुछ भाग जो महत्वपूर्ण हैं जहां से प्रश्न बनता है, यानी इंडियन पॉलिटी के अंदर हम देखें कौन कौन से भाग हैं। देखना स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? भाग 1 के अंदर है संघ, और संघ आर्टिकल 1 से 4 तक है। संघ आर्टिकल 1 से 4 तक है। फिर हम आगे देखें भाग 2 के अंदर क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, और नागरिकता का उल्लेख 5 से 11 तक है। आगे हम बात करें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है 12 से लेकर 35 तक। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 जो कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। आगे हम बात करें केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में जो सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे व्यवस्थापिका के अंदर बात करें हम संसद को पढ़ेंगे, उसके दोनों सदनों को पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार में। उसमें जैसे कि कार्यपालिका के अंदर हम देखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में, न्यायपालिका के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार, इसी राज्य सरकार को भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वही सेम प्रोसेस। और यहां पर हम बात करें केंद्र सरकार का है जो 52 से लेकर 151 तक है, और राज्य सरकार है वो 152 से 237 तक। ठीक है भाई। कुछ भाग इंपॉर्टेंट जैसे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क के अंदर है, जो कि रूस से लिए गए थे, और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 क के अंदर है। भाग 9 के अंदर पंचायती राज है। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। भाग 9 ए में क्या है? नगरीय स्वशासन है। भाग 9 ब में क्या है? सहकारी संस्थाएं हैं। भाग 14 ए के अंदर क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है। और लास्ट में हम देखें भाग 22, इसके अंदर परिचय है जो कि आर्टिकल 395 के अंदर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक बार एक ड्राफ्ट के तौर पर हम सरकार का जो केंद्र सरकार पढ़ेंगे या फिर जो राज्य सरकार पढ़ेंगे उसका ढांचा इसके अंदर हम देख लेते हैं। यानी जो सरकार के 3 अंग हैं, यहां पर व्यवस्थापिका, यहां पर हम बात करेंगे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और यहां पर हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सर क्या चीजें हैं ये? देखिए भाई, सरकार है और उस सरकार के 3 अंग हैं। ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या काम होता है जी इनका? देखिए, व्यवस्थापिका का कार्य होता है, जनप्रतिनिधि केंद्र होता है ये, और इसका कार्य होता है कानून बनाने का। कानून निर्माण का जो कार्य होता है वो व्यवस्थापिका का होता है। किसका होता है? व्यवस्थापिका का। चलिए यहां पर बता दीजिए कार्यपालिका का कार्य। इसका हम आसान शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि कानून को लागू करना। कानून लागू करना के कार्य किसका होता है भाई? कानून को लागू करना कार्यपालिका के अंदर आता है। न्यायपालिका सर्वोपरि होती है भाई। जो कानून बना था, कानून लागू हुआ है, कानून को नहीं मान रहे, तो यानी जो लास्ट में सजा देने का काम या न्याय करने का काम किसका होता है भाई? न्यायपालिका का होता है। किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए हम आगे देखते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। सर व्यवस्थापिका के अंदर क्या चीजें आएंगी? व्यवस्थापिका के अंदर आएगा संसद। केंद्र सरकार के अंदर संसद, राज्य सरकार के अंदर आएगा विधानमंडल। चलिए संसद के बारे में बताइए भाई। कई बार यहां से प्रश्न बन जाता है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यहां से पूछ भी लिया जाता है। वैसे तो हल्का है, लेकिन हम याद नहीं कर पाते तो ये हमारे लिए प्रश्न जटिल बन सकता है। तो संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79 में।
किस में है भाई? 79 में। यहां पर हम बात करें, इसके 2 सदन हैं, यानी ऐसे मान सकते हैं हम, इसके कितने सदन है भाई? 2 सदन। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। दो सदनों में बात करें, एक तो लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर प्रश्न आए संसद के अंग कितने हैं, तो अंग हो जाएंगे 3, उसमें एक ऐड हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के अंग होते हैं 3 और सदन होते हैं 2। यानी यहां पर लिख देता हूं मैं, संसद के अंग कितने? 3, सदन कितने? 2। सदन कितने? 2, अंग 3। ठीक है भाई। यहां पर हम बात करें, राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर है? राज्यसभा का उल्लेख है आर्टिकल 80 में और लोकसभा का उल्लेख है 81 के अंदर। सर ये याद नहीं रहता, चलिए यहां पर एक हम आसान सी ट्रिक बना सकते हैं, सरला, जैसे कि 79, 80 और 81। भाई सरला को याद कर लीजिए, आपके संसद के जो आर्टिकल है राज्यसभा और लोकसभा का याद हो जाएगा, 79 और 80 और 81। आसानी है थोड़ा सा देखने के लिए, और वैसे याद भी रह जाते हैं तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है, जिनके याद रहते हैं। और वैसे कंफ्यूजन है तो सरला को याद कर लीजिए, से संसद और र से राज्यसभा और ला से लोकसभा, 79, 80 और 81। एक बार हम यहाँ पर इतनी ही बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि विधानमंडल, क्या देखेंगे भाई? विधानमंडल जो कि राज्य का होता है। बाकी संसद को हम डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे, जो हम केंद्र सरकार को पढ़ेंगे ना, उसमें संसद को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार उसका हम ड्राफ्ट देख रहे हैं कि आगे हमें पढ़ना क्या है। तो विधानमंडल होता है, विधानमंडल और संसद आपस में पैरेलल होते हैं। देश के अंदर जैसे संसद है, राज्य के अंदर ऐसे कार्य कौन करता है? विधानमंडल काम करता है। विधानमंडल के भी जैसे 2 सदन हो गए, विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन से हो गए भाई? विधानसभा और विधान परिषद। यहां पर हम देखें, इसके भी 2, विधान सभा और विधान परिषद। विधानसभा हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। भारत के 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं सर? कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों के अंदर क्या है? इन राज्यों के अंदर विधान परिषद है, बाकी पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। सर हम इसका आर्टिकल बताइए कौन सा है? तो यहां पर हम बात करें तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 168। इसका आर्टिकल कितना है भाई? 168, 168। और इसका आर्टिकल कितना सर? इसका आर्टिकल बताइए। तो इसका आर्टिकल है विधानसभा का हम बात करें, विधानसभा का आर्टिकल है 170। क्या है भाई? 170। एक गैप है और उसके बाद में 171। क्या है भाई? 171। सर ये भी याद नहीं रहता इसका, तो एक हम जैसे एमएसपी काफी चर्चा में रहता है ये वर्ड एमएसपी। वैसे तो मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है, लेकिन हम यहाँ इसको याद करेंगे जैसे कि मंडल, सभा और परिषद। एमएसपी से क्या मतलब हो गया? मंडल, सभा और परिषद। मंडल, सभा और परिषद। मंडल, सभा और परिषद। जैसे हम बात करें 168 है तो याद ही करना पड़ेगा भाई 168। उसके बाद में 70, 71 के अंदर क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। ये आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो इनको यहाँ पर याद कर लीजिए। देखो कानून बनता है वो देश के अंदर संसद में बनता है, और राज्य में कोई कानून बनाने की प्रक्रिया होती है तो विधानमंडल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई? विधानमंडल के अंदर होती है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कार्यपालिका जो कि कानून को लागू करती है। इसके अंदर आएंगे भाई, देखिए एक साइड में आएगी 2 प्रकार की कार्यपालिका है। एक कार्यपालिका है नाम मात्र की, नाम मात्र की। और नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर कौन आएगा? नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर आएगा राष्ट्रपति। कौन आएगा भाई? राष्ट्रपति। सर राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति है 52 के अंदर। किस में है भाई? 52 के अंदर। यहां पर हम बात करें, एक होती है वास्तविक शक्तियां, नाम मात्र की शक्तियां और वास्तविक शक्तियां, यानी वास्तविक प्रधान। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है भाई? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है देश का पीएम, प्राइम मिनिस्टर। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान होता है।
सर इसका कौन सा आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है 75। कौन सा है, 75। इसके साथ में हम देखें इसकी जो मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है वो है 74 में। वो किस में है भाई, आर्टिकल 74 में। तो दोनों याद रख लेना, प्राइम मिनिस्टर का पद 75 के अंदर है और उसकी जो मंत्री परिषद है उसका है 74 के अंदर। दोनों देख लिया। अब बात करेंगे सेम की सेम चीजें राज्य के अंदर होती हैं, पैरेलल चीजें। तो राज्य के अंदर यहाँ पर कौन होता है, राज्य के अंदर होता है राष्ट्रपति के बराबर राज्यपाल। कौन होता है भाई, राज्यपाल। देखना यहाँ पर राज्य के अंदर होगा राज्यपाल, राज्यपाल। सर राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा है, राज्यपाल है 153 में। किस में है भाई, 153 में। और यहाँ पर हम बात करें प्रधानमंत्री के बराबर जो पद होता है मुख्यमंत्री, यहाँ पर पैरेलल मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री का आर्टिकल कौन सा है, 164। सर इसकी जो मंत्री परिषद होती है उसका मंत्री परिषद है इसकी 163 में। किस में है भाई, 163 में मंत्री परिषद है 163 के अंदर। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका देश में होती है जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है भाई, 124 में। किस आर्टिकल में है, 124 में। राज्य के अंदर बात करें हम, होता है हाई कोर्ट। क्या होता है भाई, एचसी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। कौन सा भाई, उच्च न्यायालय। और ये है आर्टिकल 2 से 14 में। किस में है भाई, 2 से 14 में। सुप्रीम कोर्ट 124 और आर्टिकल जो हाई कोर्ट का आर्टिकल है वो है 2 से 14 के अंदर। न्यायपालिका में है, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अंदर है। और देश में हाई कोर्टों की अगर संख्या की बात करें तो हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट देश के अंदर हैं। 25 हाई कोर्ट देश के अंदर हैं। सर इनके आर्टिकल कैसे याद करें, देखना एक बार। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद होता है 124 से, तो हम बात करें तो 124 में से थोड़ा सा देखें तो इस दो को हम आगे कर देते हैं। जैसे कि ये 124 लिखा हुआ है, इस 2 को आगे लिया है तो 2, 1 और 4, बाकी सेम लिख दें। तो 2 से 14 में क्या हो जाएगा भाई, 2 से 14 में हो जाएगा हाई कोर्ट। 2 से 14 में क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट। तो थोड़ा ये याद करने के लिए आसान रहता है। बाकी अगर याद रहता है 124 और 2 से 14 तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखा हमने सरकार का जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार होती है, ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार मैम बेसिक तौर पर इसका थोड़ा सा देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या चीज है। आगे हम चलिए देखते हैं जो संविधान निर्माण की जो बात थी वो प्रक्रिया देखते हैं। यहां पर हम देखें एक चीज देखने को मिलेगी, संविधान शब्द। संविधान शब्द सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था भाई, संविधान जो शब्द है सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था, उसका नाम था सर हेनरी मैन। किसने दिया भाई, सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द दिया। हम पढ़ रहे थे तो उसमें संविधान कई देशों का होता है, जरूरी नहीं दोस्तों वो लिखित हो या अलिखित भी संविधान हो सकता है, यानी मौखिक भी संविधान हो सकता है। यहां पर हम बात करें, देखिए कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कई बार यहां से प्रश्न बने। तो सबसे पुराना संविधान किस देश का है, सबसे प्राचीन संविधान यानी सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान की हम बात करें तो वो है ब्रिटेन का। किसका है भाई, ब्रिटेन का। सबसे पुराना संविधान किसका है भाई, ब्रिटेन का है। यहां इसी का ऐसे देखें कि सबसे नया संविधान किसका है, सबसे नया संविधान, सबसे नया संविधान है वो नया संविधान है भाई, बात करें नेपाल का नया संविधान है। न से नया, न से नेपाल, थोड़ा सा याद रहिएगा। सबसे नया संविधान किसका है, नेपाल का नया संविधान है। सर नेपाल के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, नेपाल के संविधान में 304 आर्टिकल हैं। सर नेपाल का संविधान बना कब, नेपाल का संविधान बना 20 सितंबर 2015 में। कब बना भाई, 20 सितंबर 2015 में नेपाल का संविधान बना। चलिए हम यहाँ पर और पॉइंट देखते हैं और फैक्ट देखते हैं। एक बार प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान किसका है।
तो ये तो बड़ा आसान सा ही प्रश्न है, आप भी बता सकते हो। सबसे बड़ा संविधान है भारत का, किसका है भाई? भारत का। सर भारत के संविधान में आर्टिकल 395 आर्टिकल। इसी के साथ साथ सिमिलर पूछ सकता है कि सबसे छोटा संविधान किसका है भाई? सबसे छोटा संविधान किसका है? तो सबसे छोटा संविधान की बात करें तो सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। किसका है भाई? अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। छोटा है तो सर इसमें आर्टिकल कितने हैं? इसमें 7 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल हैं भाई? 7 ही आर्टिकल हैं। अमेरिका के संविधान में कुल 7 ही आर्टिकल हैं। तो सबसे बड़ा संविधान भारत, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। चलिए दोस्तों, अब और बताइए, हम बात करें सबसे, यानी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रथम लिखित संविधान किसका है भाई? पहली बार जो संविधान लिखा गया था वो किसका है? प्रथम लिखित संविधान। तो प्रथम लिखित संविधान भी दोस्तों अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का ही प्रथम लिखित संविधान है। कब लिखा गया था? 1789 में। कब लिखा गया भाई? 1789 में। तो प्रथम लिखित संविधान भी किसका है? अमेरिका का है। यहां पर हम कुछ देखें, जैसे कि पॉइंट, अलिखित संविधान किन राष्ट्रों का है? अलिखित संविधान, अलिखित संविधान एक तो ब्रिटेन का है भाई। किसका है? ब्रिटेन का है। और एक सऊदी अरब, दोनों लिख सकते हैं। ब्रिटेन और सऊदी अरब का संविधान क्या है भाई? अलिखित है। यहां पर कुछ और देख लें, यानी एशिया का प्रथम संविधान किस देश का है? एशिया का प्रथम संविधान, एशिया का प्रथम संविधान है दोस्तों जापान का। किसका है भाई? जापान का। ये कब बना सर? 1860 में। जापान का संविधान कब बना? 1860 में। देखना कुछ फैक्ट्स हैं, कई बार प्रश्न बन भी जाए। देखो, संविधान शब्द सर हेनरी मैन ने दिया। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। नया संविधान नेपाल का है। 304 आर्टिकल है, 20 सितंबर 2015 को बना। सबसे बड़ा संविधान भारत का है, 395 आर्टिकल है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, कुल 7 आर्टिकल हैं। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जो कब लिखा गया? 1789 में लिखा गया। तो सर अलिखित संविधान किन राष्ट्रों का है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, और सऊदी अरब का भी अलिखित है। और एशिया का अगर प्रथम संविधान की बात करें तो किसका है? जापान का। किसका है भाई? जापान का। कब बना? 1860 में। कब बना? 1860 में। चलिए आगे देखें हम। आगे इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। जो भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान निर्माण, इसमें 2 तरीके से प्रयास किए गए भाई। 2 तरीके से प्रयास कैसे? एक तो भारतीय लोगों के द्वारा प्रयास, भारतीयों के द्वारा प्रयास। दूसरा इंटरफेस था अंग्रेजों का, यानी अंग्रेजी प्रयास। इन्होंने भी कहा कि आप जो संविधान बनाओगे उसमें हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो यानी 2 प्रयास हो गए, एक तो भारतीय प्रयास और एक अंग्रेजी प्रयास। चलो सबसे पहले देखते हैं हम अपने जो भारतीय लोगों के द्वारा जो प्रयास हुए, यानी भारतीय प्रयास, भारतीय प्रयास। भारतीय प्रयास, भारतीय प्रयास में सबसे पहले देखेंगे हम, यहां पर एक तारीख आती है 1895 में। कौन सी तारीख है भाई? 1895। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, यानी इनके निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक तैयार किया गया भाई? स्वराज विधेयक। कब? 1895 में। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक। तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक। तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज
विधेयक। सबसे पहले बात 1875 की। उसके बाद में देखें हम दूसरा तारीख आती है 1922। कौन सी तारीख भाई? 1922। बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार बनता है। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार ही बनेगा, उसमें कोई भी अंग्रेजी इंटरफेस नहीं होगा। क्या कहा था भाई? भारतीय संविधान भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार बनेगा। महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा? जो संविधान है वो भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार बनेगा। संविधान भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार बनेगा। भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार बनेगा। किस व्यक्ति ने कहा भाई? महात्मा गांधी ने। कब कहा? 1922 में। आगे बताइए सर। तारीख आती है 1924 में। कब? 1924 में। नाम सुना होगा मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग रखी। अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग रखी। संविधान सभा की मांग रखी। अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग किसने रखी भाई? मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग रखी। कब? 1924 के अंदर। यहां हम आगे देखें, 1934 की बात है। किसकी बात है भाई? 1934 की। 1934 में क्या घटना हुई? 1934 में एक व्यक्ति था एम एन रॉय। क्या नाम था भाई? एम एन रॉय। एम एन रॉय रखी थी। 1934 में एम एन रॉय ने व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग रखी थी। कैसे सर? पर्सनल तौर पर संविधान सभा की मांग रखने वाले कौन थे? एम एन रॉय। यानी कहीं पर इसका प्रश्न आता है कि व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान सभा की मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे? एम एन रॉय। या प्रश्न आ सकता है कि एम एन रॉय ने व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग कब रखी? 1934 में। कब रखी भाई? 1934 में। अगली स्लाइड में हम देखें, यहां पर 1935 में कौन सी आई? 1935। 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग पहली बार रखी गई। यानी कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब रखी? 1935 में। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग पहली बार रखी। बहुत बार प्रश्न आता कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग पहली बार कब रखी? तो कब रखी दोस्तों? वो रखी थी 1935 में। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ 1936 के अंदर। 1936 में कांग्रेस पार्टी के 2 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए भाई? 2 अधिवेशन। सर ये दोनों अधिवेशन कहां कहां पर हुए? अधिवेशन हुए, एक तो हुआ लखनऊ के अंदर। कहां पर हुआ? लखनऊ।
लखनऊ कहाँ भाई? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा हुआ फैजपुर, किस स्थान पर हुआ भाई? फैजपुर। लखनऊ व फैजपुर, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र में। और इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की भाई? इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में कांग्रेस पार्टी के दो अधिवेशन हुए, एक लखनऊ में हुआ, दूसरा फैजपुर के अंदर हुआ। दोनों की अध्यक्षता किसने की? दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और क्या बताया इसमें? इसने बताया संविधान सभा का महत्व। इसमें क्या बताया भाई? संविधान सभा का महत्व बताया। संविधान सभा का महत्व बताया। संविधान सभा का महत्व किसमें बताया भाई? लखनऊ और फैजपुर में जो कांग्रेस पार्टी के दो अधिवेशन हुए थे, लखनऊ यूपी के अंदर है, फैजपुर महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। 1938 कौन सी है भाई? 1938। 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की जो मांग रखी गई थी वो किसने रखी भाई? नेहरू ने। किसने रखी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग रखी जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखी भाई? 1938 में। कब रखी? 1938 में। यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब रखी? 1938 में। ओके भाई। चलिए अब यहां पर हम देखें पिछली स्लाइड में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें दो तरीके से प्रयास हुए, भारतीय लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। सबसे पहले हमने देखा भारतीय प्रयास। उसमें सबसे पहले बात करेंगे 1895 में तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक। कौन सा भाई? तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक। आगे हम बात करें 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा भाई? संविधान है वो भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। 1922 के बाद में 1924 मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग रखी। कब रखी? 1924 में। डायरेक्ट प्रश्न आता है कब रखी गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा? 1924। ठीक 10 साल बाद, 24-34, 10 साल बाद एमएन रॉय व्यक्ति का नाम है जिसने व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग रखी। प्रश्न एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ऐसे आता है कि व्यक्तिगत स्तर पर संविधान सभा की मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे एमएन रॉय। और कब रखी थी ये मांग? 1934 में। चलिए आगे देखिए। इसमें 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग रखी गई थी। कब रखी गई थी भाई? 1935 में। आगे हम बात करें 1936 में। 1936 में कांग्रेस पार्टी के दो अधिवेशन होते हैं, एक लखनऊ के अंदर हुआ, दूसरा फैजपुर के अंदर हुआ। दोनों में अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें क्या बताया? संविधान सभा का महत्व बताया। क्या बताया भाई? संविधान सभा का महत्व, क्यों हम संविधान बना रहे हैं, क्यों संविधान सभा बना रहे हैं ना, उसका महत्व बताया। फिर प्रश्न आता है भाई, बहुत बार प्रश्न देखा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे, या यह मांग कब रखी गई थी? ठीक है, तो ये मांग रखी गई थी 1938 में। कब रखी गई थी भाई? 1938 में। यहां हम देखें, बात करें तो ये जो प्रयास थे वो प्रयास थे भारतीय लोगों के द्वारा किए गए प्रयास। इसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 42 में क्रिप्स मिशन आता है, 46 में कैबिनेट मिशन योजना आती है, और उसके बाद में संविधान सभा का गठन होता है 1946 के अंदर। कब होता है? 1946 के अंदर। चलिए हम अंग्रेजी प्रयास एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से किए गए थे। संविधान निर्माण में हम बात करें तो अंग्रेजी प्रयास किए गए थे, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो प्रयास हुए थे वो अंग्रेजी प्रयास। देखिए भाई,
इसमें हम सबसे पहले देखें 1940 में अगस्त के अंदर एक प्रस्ताव आया, इसलिए नाम पड़ गया क्या, अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम था भाई, अगस्त प्रस्ताव। यानी अगस्त प्रस्ताव कब आया भाई, 1940 में। आगे हम बात करें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है जो 22 तारीख थी, 22 मार्च 1942, 22 मार्च 1942 एक मिशन भेजा गया भारत। क्या नाम था भाई, मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इसमें एक सदस्य था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था भाई, स्टेफर्ड क्रिप्स। भारत आने का कारण ये जवाहरलाल नेहरू का मित्र था भाई। किसका दोस्त था, जवाहरलाल नेहरू का दोस्त था। क्या नाम था, स्टेफर्ड क्रिप्स। कब आया भारत, 22 मार्च 1942। कौन सा मिशन लेकर, क्रिप्स मिशन। आते ही भाई साहब ने क्या बात कही, इसने कही कि भारत में एक संविधान सभा होगी, चलो मान लेते हैं होगी, लेकिन उसमें प्रांतों व रियासतों का मिलना क्या होगा, ऐच्छिक होगा। कि उसमें प्रांतों व रियासतों का मिलना होगा भाई ऐच्छिक। ये बात क्रिप्स के द्वारा कही गई। ये बात कहने पर इसका हुआ विरोध। क्या हुआ भाई, इसका हुआ विरोध। विरोध इसलिए हुआ कि उसने क्या कि प्रांतों व रियासतों का मिलना क्या होगा, ऐच्छिक होगा। विरोध हुआ तो इसके बारे में कुछ कथन कहे गए। क्या कहे गए भाई, कथन। कथन में इसे ने कांग्रेस पार्टी ने इसको कहा पाक जीवाणु युक्त। कांग्रेस पार्टी ने इसको क्या कहा भाई, पाक जीवाणु युक्त है ये। तो क्या कहा भाई, पाक जीवाणु युक्त है। इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा भाई, महात्मा गांधी ने इसको कहा उत्तर तिथीय चेक। क्या कहा भाई, उत्तर तिथीय चेक। यानी ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट जा चुकी हो, जिसकी तारीख जा चुकी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यानी मिशन सक्सेस नहीं हुआ। मिशन क्या ना हुआ भाई, मिशन सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ तो बात आ गई 1945 तक। कहां तक बात आ गई भाई, 1945। 1945 में ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई भाई, ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई। नई सरकार बनी जिसका नाम था मजदूर दल। क्या नाम था भाई, मजदूर दल। इस मजदूर दल के जो पीएम बने यानी प्राइम मिनिस्टर बने, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था भाई, क्लीमेंट एटली। यानी ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है जिसका नाम है क्लीमेंट एटली। कई बार इस यहां से प्रश्न आता है कि भारत की आजादी के समय पीएम कौन था। भारत की आजादी के समय पीएम, आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था भाई, क्लीमेंट एटली। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, क्लीमेंट एटली। मजदूर दल या इसको लेबर पार्टी भी हम बोल सकते हैं। क्लीमेंट एटली भाई साहब ने एक नया मिशन भारत भेजा। कौन सा मिशन भेजा भाई, उसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसने भारत भेजा और कब भेजा, 24 मार्च 1946 को। कब भेजा, 24 मार्च 1946 को। बाद में इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण भी हुआ। इन्होंने अच्छी बात कही, इन्होंने की कि भारत में संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी। कितने सदस्यों की होगी, 389। कितने सदस्यों की होगी भाई, 389 सदस्यों की संविधान सभा होगी। ये कैसे होंगे भाई, 389 इन्होंने किया कि राज्यों से होंगे। कितने होंगे भाई, राज्यों से होंगे 292। रियासतों से कितने होंगे,
रियासतों से होंगे 93, और 4 कहां से होंगे? 4 होंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, अंग्रेजों का जो इलाका था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते थे जिनको, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यहां से होंगे 4। यानी कितने सदस्यों की बनेगी? 379 सदस्यों की संविधान सभा होगी। सर एक बार बता दीजिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भारत में कौन कौन से थे? ABCD तो याद रहता है ना भाई? याद रहता है सर। अजमेर मेरवाड़ा, कौन सा है भाई? अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा ब्रिटिश बलूचिस्तान, कौन सा हो जाएगा भाई? ब्रिटिश बलूचिस्तान। B से हो जाएगा ब्रिटिश बलूचिस्तान। C से हो जाएगा भाई, देखना, कुर्ग कर्नाटक। कुर्ग कहां पर है भाई? कर्नाटक के अंदर। और D से हो जाएगा दिल्ली। D से क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भारत में थे। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की बात हो गई, 379 सदस्यों की संविधान सभा होगी। लेकिन आगे जुलाई 1946 में चुनाव हुए। क्या हुए भाई? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव में रियासतों ने भाग नहीं लिया। रियासत यानी राजा बोले हम भाग नहीं लेंगे, तो भाई साहब चुनाव में भाग कौन लेगा? भाग लेंगे प्रांत। भाग कौन लेगा? प्रांत। प्रांतों से सदस्य कितने थे? 292। और दूसरा जो बच गया है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कौन सा भाई? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो भाग इन्होंने लिया। तो 292 + 4 यानी चुनाव कुल 296 सीटों पर हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव कुल कितनी सीटों पर हुआ भाई? 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। तो चुनाव में भाग किन्होंने नहीं लिया? भाग नहीं लिया, रियासतों ने भाग नहीं लिया। आगे हम बात करें, 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ और 10 लाख की जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि को चुना गया। कितने पर भाई? 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। एक प्रतिनिधि को चुना गया। भाई चुनाव हुआ तो चुनाव का परिणाम आना था, रिजल्ट तो आना ही था भाई। चुनाव का परिणाम आया। परिणाम में देखिए पार्टियां मुख्य रूप से थी कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी थी भाई? कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस के साथ साथ थी एक मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी थी भाई? मुस्लिम लीग। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कुछ बच गई अन्य। ये मुख्य रूप से कांग्रेस के 208 सीटें आई। कितनी सीटें आई भाई? कांग्रेस पार्टी के 208 सीटें आई। 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और अन्य के हिस्से में आई 15। यानी जो चुनाव हुए वो कुल कितनी सीटों पे हुए थे भाई? 296 सीटों पर ये चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी के 208 सीट आई, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य के खाते में 15 गई। कई बार प्रश्न आता है जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग के कुल कितनी सीटें आई थी? 73 सीटें मुस्लिम लीग के अंदर आई थी। फिर यहां पर हम देखें, एक बार पीछे देखते हैं। देखिए यहां से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारतीय संविधान जो सभा का निर्माण हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था भाई? संविधान सभा का निर्माण कई बार प्रश्न बनता है। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई भाई? 24 मार्च 1946 को ये योजना भारत के अंदर आई। दोस्तों उसके बाद में भारत में संविधान सभा बन गई और संविधान सभा का गठन हुआ था। वो हुआ था प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बाद में 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। जो बाकी का जो मैटर बच गया आगे हम संविधान सभा की प्रथम बैठक से लेकर बात करेंगे। लास्ट में संविधान बना यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक की बातें करेंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे संविधान के बारे में, और अब से हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।